नमस्कार दोस्तों, मैं नगर पालिका ककराला में हूं और नगर पालिका के जो भाई चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो उनसे हम मुलाकात करते हैं। ये कौन से मुद्दे हैं नगर पालिका में जिन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। दादा, सबसे पहले अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों के लिए। मैं एडवोकेट मरगूब जरगाम। जी सर। मुझे सोनी नाम से जानते हैं कस्बे में सारे लोग, और मैं वर्तमान में सभासद हूँ वार्ड नंबर 13 से। और पिछले जो 5 साल का कार्यकाल था पालिका अध्यक्ष का, वर्तमान पालिका अध्यक्ष, मैंने नगर पालिका परिषद ककराला में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई है। मेरे समर्थन में 25 सभासदों में से 15 सभासद 4 साल कंधे से कंधा मिलाकर काम किया उन्होंने। नगर पालिका परिषद ककराला में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। हम लोगों की 4 साल से वर्तमान चेयरमैन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चली। कई बार हम इस सिलसिले में डीएम साहब से भी मिले थे और एक बार कमिश्नर साहब से भी मिले। हम हाईकोर्ट इलाहाबाद भी गए थे। वर्तमान चेयरमैन जो थे उनकी कई बार जांचें हुई हैं। एक जांच में उन पे कई करोड़ रुपए का घोटाला भी साबित हुआ, जिसमें शासन से उनकी पावर सीज हुई थी। हम चुनाव तो हमारे पारिवारिक राजनीतिक रही है। हमारे परदादा मुबारक अली खां यहाँ 1957 से 62 तक विधायक रहे। हमारे कई साल मुबारक अली खां यहाँ के लगातार नगर पालिका के चेयरमैन रहे। उसके बाद हमारे दादा हाजी जफर अली खां नगर पालिका परिषद ककराला के 5 साल चेयरमैन रहे। कई साल हम लोगों ने शासन किया है, लेकिन 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। बहुत साफ सुथरा शासन तो था। सर, आगे अब जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आप जनता को क्या विकास नहीं हुआ 5 साल में? कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? अगर ककराला की जनता मुझे चुनाव जिताती है तो सबसे पहले तो मैं नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अन्य कोई मुद्दे हों चुनाव के लिए जो आप, जैसे शिक्षा है या स्वच्छता है, इनको लेकर कोई ऐसे कोई मुद्दे हैं 5? आप ऐसे कोई 5 मुद्दे हों बताइए। हमारे यहाँ एक नगर पालिका इंटर कॉलेज है, उसकी हालात बहुत ख़राब है। उसमें बहुत कम बच्चे हैं। अगर यहाँ प्रिंसिपल से मिल सकते हो, टीचरों से मिल सकते हो, लेकिन अगर पालिका अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी से काम करे तो उसकी हालत प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बिल्कुल होती है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ हमारे यहाँ तो आपका शिक्षा के लिए ये हो गया है। और शिक्षा के मुद्दे हम विकास। एक राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज और राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी खुलवाएंगे, जिससे गरीब छात्र छात्राएं यहाँ कम फीस में उनकी एजुकेशन पूरी हो सके। हाँ, प्राइवेट कॉलेजों का खर्चा हर आदमी उठाने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल नहीं उठा। हाँ, इसलिए। और एक बार यहाँ हमारे जो मेयर रोड उस पे उसका चौड़ीकरण कराने के लिए कई 1 किलोमीटर तक कई मकान हद में आ रहे थे और वो उसे नगर पालिका खसवाना चाह रही थी, लेकिन हम लोग, हमारे साथी सभासद 14 सभासद और मैं मिलकर 15 सभासदों ने संघर्ष किया। नगर पालिका में कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। उसका समाधान ये है कि रोड चौड़ा हो, कस्बे का विकास होगा, लेकिन बाईपास भी निकाला जा सकता है, जिससे गरीब लोगों के मकान न खसें। उसका बाईपास निकाल सकते हैं हम लोग। और ये काम सत्ता पक्ष का चेयरमैन ही कर सकता है। विपक्ष का चेयरमैन ये काम शासन तक नहीं कर पाएगा। विपक्ष आवाज़ उठा सकता है, लखनऊ में उठा सकता है, विधानसभा तक जा सकती है आवाज़ ककराला के लोगों की, लेकिन ये सब काम विपक्ष का चेयरमैन नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि हम यहाँ से चौड़ीकरण, गरीब लोगों के मकान ना खसें, एक बाईपास निकाला जाए बढ़िया तरीके से, जिससे हमारे कस्बे का भी विकास हो, विकास में भी कोई बाधा ना बने और गरीब लोगों का भी कोई नुकसान ना हो। आपके 2 मुद्दे हो गए सर। और स्वच्छता को लेकर के आपके ये जो है यहाँ साफ सफाई अच्छी होती है नगर पालिका के द्वारा? नगर पालिका में साफ सफाई नगर पालिका को खुद जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अगर हम सभासद हैं, मान लो, तो हम नगर पालिका पे जाकर कोई समस्या उठा रहे हैं तभी उसका समाधान होता है। नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका शासी अधिकारी या नगर पालिका किसी कर्मचारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम जब समस्या उठाते हैं मीटिंग में तभी उसका समाधान किया जाता है। जब आप वहाँ पर जो भी मीटिंग होती है तो वहाँ पर जब आप समस्या का मुद्दा बन के विपक्ष में जब खड़े होते हैं तभी उसका समाधान होता है, वैसे कुछ नहीं होता है। वैसे बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, हाँ। तो और 3 मुद्दे ये हो गए। एक तो स्वच्छता हो गया, एक हाईवे जो निकल रहा है उसका हो गया, और एक शिक्षा। इन 3 मुद्दों को और 2 मुद्दे कोई ऐसे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो इन 5 साल के कार्यकाल में हॉट टैक्स और वाटर टैक्स का रहा है। जी। गरीब आदमियों पर असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी ढंग से
कई % बढ़ोतरी की है पालिका अध्यक्ष ने। जो पानी की व्यवस्था है नगर पालिका की, जी, नगर पालिका की पानी की व्यवस्था है, लेकिन गरीब लोगों पे, जो गरीब हद से ज्यादा गरीब है, उन पे तो ज्यादा लोड नहीं डाल सकते ना। नहीं डाल सकते। कितना आता है उनका बिल? उनका बहुत ज्यादा हॉट टैक्स, कई % बढ़ोतरी की है, जो असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके, संविधान के दायरे में होता तो कोई हमें एतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने लोगों पे, अपने पक्ष के लोगों पे तो कम से कम डाला, चाहे वो कितना भी बड़ा करोड़पति हो। और जो एंटी पार्टी के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग थे, उन पर कितना भी गरीब आदमी हो, उन पर तो कम से कम 60-70% की बढ़ोतरी की है, जो बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से की है उन्होंने। उसके विरुद्ध भी हमारी लड़ाई जारी है। अच्छा, और महंगाई तो मतलब ये सरकार ने ही की ऊपर से, या अपने नगर पंचायत में ही वाटर के लिए, मतलब एक पार्टी विपक्ष को जो है नेता, तो उसका या कोई विपक्ष को जिसने वोट दिया उसको बिल अधिक, और जिसने उन्हें वोट दिया उनका बिल कम आता है। ये नहीं, ये पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। ये कहीं ऊपर से कोई बांधता है, वो अपने कलम से बांधते हैं। हॉट टैक्स, वाटर टैक्स, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हॉट टैक्स और वाटर टैक्स गरीब आदमियों पे लगा दिया, जो वो जिम्मेदारी निभाने, वो जो अपने बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही गरीब जनता को। और एक मुद्दा और आप बताइए, कोई कुछ किया अलग? जो 5 साल में सड़कें बनी, नालियाँ बनी, उनमें बहुत घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। घटिया सामग्री का जब इस्तेमाल हुआ तो उसका आपने विरोध नहीं किया? जी, विरोध किया, विपक्ष में थे, हमने विरोध किया। डीएम साहब से मिले, कई जांचें बैठी। एक बार तो पालिका अध्यक्ष की पावर सीज हुई थी, और कई जांचें अभी भी चालू हैं वो, लेकिन अब कार्यकाल समाप्त हो गया। अब अधिकारियों से मिलकर पता लगेगा कि उसमें क्या चल रहा है। जांचें तो कई चालू हैं। तो दादा, अब आप एक समाज सेवी के रूप में चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, या किसी पार्टी से उतर रहे हैं? नहीं, पार्टी तो एक प्लेटफार्म होता है, लेकिन हमारी असली जो है वो समाज सेवा है। समाज सेवा क्योंकि हमारे पूर्वज 100 साल से करते चले आ रहे हैं। तो दादा, आप किस पार्टी से चुनाव का टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं भाजपा का संभावित प्रत्याशी हूँ। अभी प्रत्याशी तो नहीं कह सकता जब तक पार्टी का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा का संभावित प्रत्याशी हूँ, और जैसा पार्टी ऐलान करेगी वैसा आगे हम कदम उठाएंगे। अगर जो भाजपा पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब जो पार्टी का फैसला होगा वो मानना होगा सब हमारे लिए। अच्छा, अगर जो भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो आप चुनाव दूसरी पार्टी से या निर्विरोध लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। पार्टी की रणनीति है, इस बारे में हम नो कमेंट। वो पार्टी की रणनीति क्या होती है आगे की, वो हम अभी नहीं बता सकते।